नाम भूलोक, दूसरा कर्मलोक, तीसरा मृतलोक। यहाँ पर हर प्राणी को अपना अपना कर्म करने के लिए भेजा है। और मृतलोक इसलिए कहते हैं इसे क्योंकि यहाँ पर जिस चीज की उत्पत्ति है उसका विनाश है। यदि विनाश नहीं होगा तो नई चीज का निर्माण नहीं होगा। आइए देखिए, बड़ी सुंदर सी रचना कवि ने की है जन शब्दों में। और राम रसायन जैसा कोई भोग नहीं है। तू बोल प्रेम के दो बोल और कोई बोल नहीं है। ये धरती है जैसे गोल और कोई गोल नहीं है। और उठाइए हाथ और बजाइए ताली जन्म देने वाले माता पिता के लिए जो हमें इस संसार में लाए। हम इस भगवान को नहीं जानते, हम केवल उसी भगवान को जानते हैं जो हमें दुनिया में लाए। और ये धरती है जैसे गोल और कोई गोल नहीं है। और इस माँ के दूध का दुनिया में कोई मोल नहीं है। तो इस माँ के दूध का दुनिया में कोई मोल नहीं है। ताली बजा दो। और राम रसायन जैसा कोई भोग नहीं है। तू बजा प्रेम के ढोल और कोई ढोल नहीं है। धरती है जैसे गोल और कोई गोल नहीं है। इस माँ के दूध का दुनिया में कोई मोल नहीं है। इस माँ के दूध का दुनिया में कहीं मोल नहीं है। एक बेटा अपना कर्म पूरा करने के लिए गया, परदेश गया कमाने के लिए। लेकिन जब घर आया तो देखिए लोगों की फरमाइश सुने। और ये भाग का मारा एक बेचारा परदेश से गांव में आया है। और ये पापा बोले बेटा कुछ कमाया के नहीं। और ये भैया बोले हिस्से में कुछ आया के नहीं। और ये बच्चे बोले मेरे लिए कुछ लाया के नहीं। ये सच्चाई है। इंसान जीवन भर कमाता है, चाचा बड़ी से बड़ी बेईमानी करता है, बड़ी से बड़ी चोरी कर जाता है। मैंने लोगों को इस पैसे के पीछे मंदिर में झूठी कसम उठाते देखा है। जोड़ जोड़ कर धरता रहता है। किसके लिए? केवल औलाद के लिए। लेकिन यदि बीमार पड़ जाए
और डॉक्टर ये कहते कि अब भाई तुम इनकी सेवा कर लो, अब इनकी सेवा कर लो तो वही औलाद तुम्हारा कमाया पैसा तुम पर खर्च नहीं करेगी। ये कह दे कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, घर ही सेवा करो इनकी। और यदि लाख 2 लाख रुपए लगा भी दिए तो चाचा गांव में ढिंडोरा पीटे नौकरी जी बर्बाद है गए बाप के इलाज में ना गुरु जी। ऐसे ही किसी ने कहा है कि एक दिन श्री कृष्ण मथुरा को छोड़ गए और एक दिन कंस को पछाड़ दियो क्षण में। आइए 20 रुपए आदरणीय फिर से चाचा जी की तरफ से कि एक दिन श्री कृष्ण मथुरा को छोड़ गए और एक दिन कंस को पछाड़ दियो क्षण में। और एक दिन रावण ने 10 दिशा जीत लई, एक दिन शीश 10 काटे गए रण में। एक दिन रावण ने 10 दिशा जीत लई और एक दिन शीश के काटे गए रण में। और कहते विद्वान मानव तेरी औकात नहीं, सूरज की 3 दिशा बदले एक दिन में। और पापा बोले बेटा कुछ कमाया के नहीं। और भैया बोले हिस्से में कुछ आया के नहीं। और बच्चे बोले मेरे लिए कुछ लाया के नहीं। पर घर में एक बूढ़ी माँ थी, आंखों से अंधी थी, धीरे धीरे चलकर आई, बेटे की जेट भरी एकदम रो गई। बेटे ने कहा माँ क्या बहू तेरी सेवा नहीं करती, तू रो रही है क्या परेशानी है? बोली बेटा ये बात नहीं है, बहू मेरी बहुत अच्छी है, बहुत सेवा करती है। फिर क्यों रोई? बेटा मेरे रोने का कारण जब तू यहां से गया था तो तेरी हाथी सी काया थी। तो एक काम कर, तू अपने बच्चों को साथ ले जा, क्योंकि मुझे लगता है तुझे टाइम पर खाना पीना नहीं मिलता। भाई एक बार ताली हो जाए, ऐसी होती है माँ की ममता। और ये बच्चे बोले मेरे लिए कुछ लाया के नहीं। पर माँ ने कहा पर देश में खाना खाया के नहीं। पर माँ ने कहा पर देश में खाना खाया के नहीं। एक माँ वो है जो कि शेर की सवार हुई और एक माँ वो है जाने सृष्टि रचाई है। एक माँ वो है यानी सृष्टि रचाई है, सृष्टि रचाई है। एक माँ वो है जाने सृष्टि रचाई है। कि एक माँ वो है जो कोठे पे नाच गई और एक माँ वो है गोली सीने पर खाई है। एक माँ वो है गोली सीने पे खाई है। एक माँ वो है गोली सीने पे खाई है। कि एक माँ वो है जो कि एक माँ वो है गोली सीने पर खाई है और एक माँ वो है देखो भूखी जो रोई रही। एक माँ वो है जिंदी ही जलाई है। एक माँ वो है जो जिंदी जलाई है। एक
एक माँ वो है जो जिंदी जलाई है। इसलिए मेरा कहना है, वारे जमाने तेरी हद हो रही है, वारे जमाने तेरी हद हो रही है। सीने पर गोदी में झुलाया जिसने नीचे सो रही है, वारे जमाने तेरी हद हो रही है। जय माता दी, जय श्री राधे, नमामि नमस्कार, राम राम सा।